जैसे आपको सिखाने के बाद टेस्ट लिया जाता है ना, कि आपने सीखा या नहीं सीखा, है ना। तो उसी तरीके से हम मशीन को भी सिखाने के बाद मशीन से टेस्ट लेते हैं। ठीक है, कितना सीखा, क्या सीखा, सही सीखा या नहीं सीखा, राइट। अब ये सीख क्या रहा है एक्चुअली, तो ये सीख रहा है आपके डेटा के पैटर्न्स को। जो डेटा आप इसको देते हैं ट्रेन करने के लिए, हम लोग जो डेटा देते हैं उस डेटा के पैटर्न्स को ये सीखता है, और उसी पैटर्न के बेसिस पे आपको एक आउटपुट डिफाइन करके देता है ना। जो आउटपुट हमें अपने टेस्ट डेटा के लिए चाहिए। टेस्ट डेटा मतलब अननोन डेटा, वैसा डेटा जो मशीन ने कभी देखा ना हो। जैसे मैं आपको जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल आप सीखते हैं, एग्जाम्पल में पूरा अप्रोच बताता हूँ कि ये कैसे कैसे सॉल्व होगा और इसका आउटपुट कैसे आएगा और क्या आएगा। लेकिन जब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता हूँ कि क्या करना है, बस। पैटर्न्स ऑलरेडी आपने टॉपिक से सीख रखे हैं, एग्जाम्पल से समझ रखे हैं। बस आप असाइनमेंट से क्वेश्चन आपको मिलता है, उस क्वेश्चन का आप आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं, हाँ, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। आप प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा ही बन सकता है क्योंकि इसी तरह का अप्रोच हमने ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, यही सेम चीज आप मशीन पे भी अप्लाई करते हैं। तो मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ AI. It's a field of AI where we are training machines to learn from the data and predict for the result, है ना। ये डेटा से सीखने के लिए और डेटा पे प्रिडिक्शंस करने के लिए यूज किया जाता है, और ये AI की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है। ठीक है, एंड बाय दिस वे वी कैन मेक आवर मशीन्स इंटेलिजेंट, और इसके थ्रू हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाते हैं एक्चुअली, है ना। ठीक। नेक्स्ट है लर्निंग टाइप्स। लर्निंग के कितने टाइप्स हो, तो लर्निंग के बेसिकली 4 टाइप्स हो सकते हैं। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जब किसी चीज को सिखाया जाता है तो अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू सिखा रहे हैं, कोई चीज सीखने के लिए अगर आप एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब कि आपने अपने एग्जाम्पल से अपने लर्निंग को सुपरवाइज किया हुआ है ना। तो अगर आपको कोई चीज प्रिडिक्ट करनी होती है तो आप एग्जाम्पल से उसको समझ सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल में क्या था और अभी हमें क्या चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप पैटर्न निकाल रहे हो, एग्जाम्पल से ही आप समझ रहे हो, तो आप सुपरवाइज्ड कर रहे हो अपनी मशीन को एक ट्रेनिंग डेटा के साथ। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा लर्निंग टाइप होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब कि मशीन को एग्जाम्पल नहीं दिया गया, देयर इज नो एग्जाम्पल, है ना। कोई एग्जाम्पल ही नहीं है आपके पास, आपके पास कोई ट्रेनिंग डेटा नहीं। बिना ट्रेनिंग डेटा के ही आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें मशीन अपनी एबिलिटी या डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को डायरेक्टली निकाल सकती है अपने एंड से विदाउट एनी ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग नहीं करते हैं, है ना। बिना ट्रेनिंग के ही अपना आउटपुट डिफाइन करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज नॉट सुपरवाइज्ड फ्रॉम द एग्जाम्पल, क्योंकि इसको एग्जाम्पल दिया ही नहीं गया। ठीक है, इसको कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया, तो बिना एग्जाम्पल के अगर आपका मशीन सीख रहा है तो उसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसका मतलब एक ऐसी लर्निंग जिसमें बिना डेटा के, कोई डेटा भी नहीं देते, ना कोई डेटा आपके पास और ना ही कोई पैटर्न है, सिंपली आप क्या करते हो, आप एक्शन डिफाइन करते हैं। जब कोई भी लर्निंग एक्शन के बेस पे की जाती है तो उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, जैसे
जैसे मान लो आपके घर में लेट्स से कोई पेट है, पेट को सिखाना है, लाइक इफ आई कमांड देम कि इधर आना है तो वो इधर आ जाए, अगर बोले उधर जाना है तो वहां चला जाए, कुछ ये बोलना है कि कुछ लेकर के आओ, बॉल पड़ी है बॉल लेके आओ, तो आप उसको कैसे सिखाते हो? एक्शंस। यू कैन नॉट गिव देम डेटा, आप उसको डेटा नहीं दे सकते, वो पढ़ेगा कैसे, उसको क्या समझ आएगा? ना आप उसको पिक्चर दिखा सकते हो, आप उसको एक्शन दिखा सकते हो कि किस एक्शन से आपको काम करना है। ठीक है, सो व्हेन योर लर्निंग इज बेस्ड अपॉन एक्शन, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, कहाँ यूज होता है? जनरली रोबोटिक्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है। रोबोट्स मशीन को ट्रेन करने के लिए आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हैं। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग क्या होता है? तो डीप लर्निंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि आप मशीन को सिखाते हैं कि हाउ टू रीड द पिक्चर्स, हाउ टू रीड द इमेजेस, एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन that is been captured from an image, how to work with text data, है ना? मतलब ऐसा डेटा, डीप लर्निंग में बेसिकली वैसे डेटा का हम यूज करते हैं जो अनस्ट्रक्चर टाइप के या नॉन लीनियर टाइप के डेटा होते हैं, जिनमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट? जैसे इमेज है, इमेज में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो पूरा का पूरा एक एरे है, अब उस एरे में से उसको इन्फॉर्मेशन निकालनी, कोई पैटर्न ही नहीं, कैसे समझेगा वो, है ना? तो उसके पैटर्न को समझने के लिए आपको पूरा डेटा रीड करना पड़ेगा। जबकि सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर डेटा सेट मिलता है, राइट? कॉलम बाय कॉलम डेटा सेट मिलता है, हर कॉलम का अपना सिग्निफिकेंस होता है, हर कॉलम में आपको एक स्पेसिफिक डेटा मिलता है जिसको आपको समझना है। जैसे आप टेबल समझ लेते हैं, मशीन भी समझ लेता है टेबल को, क्योंकि वो स्ट्रक्चर फॉर्म में है। बट अगर आपके पास कोई इमेज है या कोई कन्वर्सेशनल डेटा है, राइट, जैसे हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग है आपके पास, उस रिकॉर्डिंग को मशीन कैसे समझेगा? तो मशीन को वो पूरा डेटा समझाने के लिए आप यूज करते हैं डीप लर्निंग का, एंड दैट डीप लर्निंग कम्स विद द न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का यूज करके, न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। क्या डेटा एनोटेशन क्या? हम्म, हम्म, हम्म। तो डेटा जब तक मशीन समझेगा नहीं तो ऐसे ही एनोटेशन का मतलब यही होता है कि आप लेबल कर रहे हो, है ना? कोई किसी भी चीज को लेबल डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड एनोटेशन। ठीक है, तो एनोटेशन अगर मशीन कर रहा है खुद से, तो मतलब उसको सिखाया गया है, उसके पास ऑलरेडी उस सब चीजों का डेटा है। जैसे एनोटेशन आपकी होती है जब आप कोई फोटो लेट्स से फेसबुक पे डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसमें जिसकी जिसकी पिक्चर है पहले वो आपकी फेस डिटेक्ट करता है, उस फेस को मैच कराता है आपकी फ्रेंड लिस्ट से, है ना? अगर वो किसी की फ्रेंड लिस्ट के मैच हो गया तो उसका नाम ऑटोमेटिकली वहां पे लेबल कर देता है। समझे? सो वो सब एनोटेशन में आता है। ओके।
ठीक है, समझ आया इतना? ओके। अब इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करना होता है, जो मशीन लर्निंग है ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? तो वैसे तो कई जगह पे यूज किया जाता है। उनमें से सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशंस डिजीज को डिटेक्ट करता है। जो एप्लीकेशन डिजीज को डिटेक्ट करता है, ठीक है, दो तरीके से कर सकता है। पहला, अगर आप उस पे कोई अपनी फिजिकल कंडीशंस अपलोड करते हैं, लाइक आपने टेस्ट कराया है और टेस्ट को अपलोड करते हैं, तो अपलोड करके वो खुद ही बता देता है कि आपके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं फिजिकली, है ना, और आपको बता देगा कि मे बी इस डिजीज के होने के चांसेस हैं आप, है ना, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट। आइदर इफ अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो मे बी बीपी बढ़ने के चांसेस हैं, राइट, आपका बीएमआई ज्यादा है, शुगर बढ़ने के चांसेस हैं। इस तरह के कोई भी रिपोर्ट के बेसिस पे जब कोई डिजीज डिटेक्ट करनी हो तो आप यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब डॉक्टर के हेल्प लेने से पहले आप ये असिस्टेंट अपने एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे इसके लिए हम जनरली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, है ना, और उस कंसल्टेशन के लिए हम डॉक्टर को फीस देते हैं। आप एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ डेटा अपलोड करके या मशीन को वो डेटा के बारे में सिखा के हम लोग उससे एक आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। राइट। सेकेंड, अगर दूसरे टाइप की डिजीज है जिसमें इमेजिंग रिक्वायर्ड है, लाइक ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, है ना, उसमें इमेजिंग रिक्वायर्ड होता है, एमआरआई कराते हैं, है ना, तो अब ये जो इस तरह के हैं उसके लिए इमेजेस हम डालते हैं। एक ऐसी इमेज जिसमें ट्यूमर नहीं है ना, वो उसको रीड करता है, और एक ऐसी इमेज जिसमें ट्यूमर है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करता है। और जब आप अपनी इमेज या किसी और की इमेज, जैसे आपको डिटेक्ट कराना है तो किसी और की इमेज अगर देखनी हो कि इसको ट्यूमर है या नहीं है, तो वो इमेज अपलोड करके आप उस मशीन से ही पूछ सकते हैं, और मशीन आपको डिटेक्ट करके बता देगा वेदर इट हैज एनी ट्यूमर और एनी डिजीज और नॉट। तो आप दोनों तरीके से, या तो क्योंकि रिपोर्ट भी जब आप देखोगे ना, कोई भी कंपनी जब रिपोर्ट बना के देती है, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देती है ना, उसमें ये बता रहा था कि इसकी लिमिट कितनी है, आपको कितना मिला है, राइट, मतलब रिपोर्ट में कितना आया है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड होता है, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड, इवन इफ यू अपलोड इन द मशीन, मशीन कैन इजीली अंडरस्टैंड, सो दैट इज वेरी इन द स्ट्रक्चर वे, राइट। तो आप डिजीज डिटेक्शन के लिए आप एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। दूसरा, बैंकिंग एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो हेल्थ केयर एप्लीकेशन था। आप बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन में कहाँ यूज होता है? लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोन अप्रूव करनी है या नहीं करनी है ना, कौन से कस्टमर को लोन अप्रूव करना है या नहीं करना है, ये मशीन का डालो, वो 1-2 घंटे के अंदर आपको पता चल जाता है। इनिशियली व्हेन देयर वाज नो मशीन, किसी के भी लोन अप्रूवल के लिए 6 महीने लगते थे। उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती थी, ठीक है, उसके सारे रिकॉर्ड चेक किए जाते थे, उसके बेसिस पे अप्रूवल या नॉन अप्रूवल आता था। लेकिन अभी के केस में विद इन 1 आवर यू पुट द डिटेल्स, है ना, यू गेट द आउटपुट लाइक लोन विल बी अप्रूव टू यू और नॉट, ठीक है, क्योंकि सब कुछ डेटा है, डेटा ऑलरेडी है उनके पास, आपका डेटा गया, मैच हुआ, सॉरी,
लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं कि लोन अप्रूवल अगर आपको करवाना है, या जो बैंक होते हैं उनको अगर किसी कस्टमर का लोन अप्रूव करना है, डिक्लाइन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मशीन से ही वो सारी चीजें करवा सकती हैं, उनके पास एप्लीकेशन। ठीक है। तो जो जो क्रेडेंशियल चाहिए, बस वो कस्टमर से क्रेडेंशियल मांगती है, एंड विद इन सम सेकेंड्स इवन दे कैन अप्रूव और डिक्लाइन द लोन। ठीक है, क्योंकि उनके पास इस तरह का ऑलरेडी बैंकिंग एप्लीकेशन बना होता है जिसमें वो सारी चीजें हैं। ठीक। आप और कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप एजुकेशन एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। लाइक ट्यूटोरियल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ट्यूटोरियल्स के थ्रू आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं बेसिकली, कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में जो भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो, या उसके जैसे चैट जीपीटी आपका काम करता है, राइट, कि कोई कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में पढ़ना हो, थोड़ा और एनहांस करना हो, वो ट्यूटोरियल में आप उसको यूज कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर किसी टेक्स्ट के सेंटिमेंट के बारे में जानना हो, ये टेक्स्ट किस सेंटिमेंट को बता रही है, मतलब इसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट है। लाइक अगर आपको मान लो कोई प्रोडक्ट्स का फीडबैक मिलता है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस फीडबैक इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बाय द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट रीड करेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे, अगर उसमें प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें लिखी गई होंगी तो विल सी दैट इट्स अ पॉजिटिव रिव्यू। थोड़ा नेगेटिव है, बैड है, तो आप कुछ वर्ड्स से उसको समझते हैं कि ये वर्ड्स अगर आपके उस फीडबैक में है तो पॉजिटिव है, अगर ये वर्ड्स उसमें है तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, राइट। तो ये इसको पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज जो होते हैं इसको बोलते हैं सेंटिमेंट्स, है ना। तो किसी भी टेक्स्ट का सेंटिमेंट डिफाइन करना, राइट, जैसे ट्विटर करता है, यूट्यूब करते हैं, राइट, या इंस्टाग्राम करता है, वो बेसिकली आपके वीडियो या आपके ऑडियो या आपके टेक्स्ट के कंटेंट को समझता है ना। और उस कंटेंट में अगर कोई ऐसा वर्ड या ऐसी कोई चीज जो कि डेंजरस है ना सोसाइटी के लिए, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो चीजों को भड़काते हैं, पोक करते हैं, अगर आपके टेक्स्ट में आ गया या आपकी वीडियो में आ गया, है ना, कुछ ऐसी चीजें जो कि विच इज नॉट सुटेबल फॉर द सोसाइटीज, वो सीधा डिलीट मारता है ना। आप डालो उसमें वो सीधा डिलीट मारेगा। कैसे, तो वो सेंटिमेंट को पहले रीड करता है। आपने अपलोड करी टेक्स्ट वीडियो जो भी है आपके पास, उसको अपलोड करी, उसने उसको समझा और उसका एक सेंटिमेंट डिफाइन किया। अगर वो सेंटिमेंट उसको लगा कि इट्स नॉट गुड फॉर टू बी पब्लिश्ड, जस्ट डिलीट इट, उसको डिलीट कर दे। ठीक है, तो ये सब कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू काम करता है। चलिए, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। स्टॉक की प्राइस की प्रेडिक्शंस के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे स्टॉक प्राइस आपका बढ़ता है, घटता है, राइट, तो जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को रीड करके आप नेक्स्ट स्टॉक प्राइस, क्लोजिंग, ओपन, ये सब आप चेक कर सकते हैं और प्रिडिक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन का यूज करें।
आप लोग को वेट करना पड़ेगा 5 मिनट, ठीक है।
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझ आए। सो ये आपके लर्निंग के टाइप्स हैं और एप्लीकेशंस जो बने हैं या बन सकते हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कि हम प्रिडिक्शंस करने वाले हैं बेसिकली, है ना, चीज़ों को समझना और उसके बेसिस पे कुछ प्रिडिक्ट करना। अब इनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं दो चीज़ें, एक तो ट्रेनिंग डेटा, जिस डेटा से हम लोग को उसको ट्रेन करना मशीन को, डेटा इज रिक्वायर्ड बिकॉज बिना ट्रेनिंग के आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते और ना ही उससे हम कोई प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, तो ट्रेनिंग डेटा रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स मतलब लर्निंग मॉडल्स, इट्स नॉट एनी अदर मॉडल, इट्स अ लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल मतलब ऐसे मॉडल जिनके थ्रू लर्न कराया जाता है डेटा को, है ना, मशीन में, और मशीन उस बेसिकली मॉडल के अंदर प्रोसेस लिखा होता है, हाउ टू लर्न इट एंड हाउ टू फेच द पैटर्न फ्रॉम दैट डेटा, उस डेटा से पैटर्न को कैसे फेच आउट करेंगे, इसके लिए उस मॉडल के अंदर पूरी एल्गोरिथम्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो लर्निंग करने के मॉडल्स और ट्रेनिंग डेटा, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है आपके मशीन्स के को लर्न कराने के लिए या सिखाने के लिए। और मशीन को या उनकी मशीन की लर्निंग को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास होता है टेस्ट डेटा, ठीक है। टेस्ट डेटा एक ऐसा डेटा है जिसके थ्रू हम वैलिडेट कर सकते हैं कि मशीन जो है वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। सीख रहा है तो उसने सीख करके कितनी एक्यूरेट आपको रिजल्ट दिए हैं, उनकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, है ना, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि यस इट इज लर्निंग एंड इट इज लर्निंग गुड और बेटर वॉट एवर, है ना, सही से सीखा या नहीं सीखा, वो सारी चीजें हम वैलिडेशंस के थ्रू करते हैं, तो इनको हम वैलिडेशन में यूज करते हैं। तो वैलिडेशन के लिए चाहिए होता है टेस्ट डेटा, और वैलिडेशन से पहले हम करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए चाहिए होते हैं ट्रेनिंग डेटा और लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हर एक अलग अलग लर्निंग टाइप में लर्निंग के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जैसे सुपरवाइज लर्निंग है तो सुपरवाइज के लर्निंग मॉडल्स अलग होंगे, अनसुपरवाइज्ड है तो अनसुपरवाइज में लर्निंग मॉडल्स अलग होंगे। अनसुपरवाइज्ड किसको बोलते हैं? सुपरवाइज्ड तो खैर ये है कि आपके पास कोई ट्रेनिंग डेटा है, उसको जब आपने सीख लिया तो एक टेस्ट डेटा के साथ में उसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने कोई डेटा, जैसे इसमें हमने दिया है डिजीज डिटेक्शन का, कोई डिजीज डिटेक्ट करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए पहले उसको डेटा देना पड़ेगा, है ना। तो हम उसको जब मशीन को डेटा देंगे तो मशीन के जो लर्निंग मॉडल हमने बताया हुआ है कि इस लर्निंग मॉडल से सीखना है, उस लर्निंग मॉडल, वो लर्निंग मॉडल आपके डेटा में से पैटर्न निकालेगा, है ना, और उस पैटर्न के बेसिस पे आपको नेक्स्ट किसी भी टेस्ट डेटा के लिए एक रिजल्ट प्रिडिक्ट करके देगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रिडिक्शन हो रही है, इस प्रिडिक्शन में आप ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग डेटा, लर्निंग के लिए लर्निंग मॉडल्स और वैलिडेशन के लिए टेस्ट डेटा का यूज कर रहे हैं, राइट। और टेस्ट डेटा में जो भी डेटा आप पास करेंगे वो ट्रेनिंग डेटा जैसा ही कुछ ऐसा डेटा होगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं होगा, बट ट्रेनिंग डेटा ही के जैसा ही आपका कोई डेटा होगा, जिसको वो समझेगा कि भाई इस जो जैसा हमारी ट्रेनिंग हुई है इसी ट्रेनिंग के बेसिस पे हमें टेस्ट करना है ना। अब जैसे ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको कोई ट्रेनिंग दी गई हो पाइथन की और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जावा की, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियस है, जिस चीज की ट्रेनिंग मिली होती है उसी टाइप का डेटा पूछा जाता है, तो टेस्ट में उसी तरह का कोई डेटा हम देंगे जिसको वो समझेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट जो मिलता है उसको हम प्रिडिक्शन रिजल्ट्स बोलते हैं, राइट। रिजल्ट इज बेसिकली प्रिडिक्शन रिजल्ट।
और ये प्रिडिक्शन रिजल्ट आपको देता है ये लर्निंग मॉडल, जिसने आप जो ट्रेंड है ना, और ट्रेनिंग होने के बाद इस पे टेस्ट किया गया, तो ये जो मॉडल्स होते हैं यही मॉडल्स आपको प्रिडिक्शन निकाल करके देते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी आपके ट्रेनिंग डेटा है और ट्रेनिंग डेटा के बेस पे आप टेस्ट डेटा करते हैं, ये एक तरह की सुपरवाइज लर्निंग में काउंट होता है, क्योंकि हम सुपरवाइज कर रहे होते हैं ट्रेनिंग डेटा के साथ में। बट जब हम अनसुपरवाइज्ड में आते हैं, तो अनसुपरवाइज्ड बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें कि डेटा के पैटर्न्स को मशीन अपने आप सीखता है ना। इसमें वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं होता है। इसमें जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसमें जनरली इस तरह के पैटर्न देखे जाते हैं कि डेटा की ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये ग्रुप बेस्ड पे है। मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जनरली ग्रुपिंग को बनाने के लिए यूज किया जाता है ना, कोई ग्रुप डिफाइन करनी है। जैसे मान लो आपके पास आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां पे एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, राइट, एंड यू हैव गिवन अ टास्क, आपको एक टास्क दिया गया कि आपको ये जो बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को आपने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे? यू हैव नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, आपको इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, बट बाय योर मेरिट यू कैन डू दिस, है ना। आप कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई पैटर्न लगाएंगे जिससे आप उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकें, पर उसके लिए कोई ट्रेनिंग तो नहीं मिली, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो है नहीं। आपको सिंपली ये बताया गया कि ये टास्क करना है, और टास्क को करने के लिए आपको पहले डेटा समझना है, और डेटा में अगर आपको कोई पैटर्न समझ आता है, उस पैटर्न के बेसिस पे आप अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने डेटा के बीच का जो है एक सिमिलैरिटी चेक करेंगे कि कौन बच्चा कितना सिमिलर है एक दूसरे से। अगर एक तरह के बच्चे आपको एक सिमिलर टाइप के मिल गए, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, और दूसरे टाइप के बच्चे दूसरे सिमिलर टाइप के मिल गए, उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, है ना। बस सिंपल सा अप्रोच है। वो आप किसी पे भी लगाओ, या तो आप उनके मार्क्स बेसिस पे लगाओ, या तो आप उसके अटेंडेंस के बेसिस पे लगाओ, या आप उसके बिहेवियर के बेसिस पे लगाओ, है ना। किसी के भी बेसिस पे आप उनको इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। बट इसमें समझने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो बिना ट्रेनिंग के ही आपने अपने चीजों को शॉर्ट किया, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। व्हाट इज इट? सो दिस इज अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, कई सारी चीजें आप बिना ट्रेनिंग के ही कर लेते हैं, उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है। अगर ट्रेनिंग पहले से कर रखी है, आपको सब कुछ बताया गया है, तो मतलब वो सुपरवाइज्ड है ना। अगर आपको सब कुछ बताया गया, अगर आप खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मतलब यू आर नॉट सुपरवाइज्ड, यू आर लर्निंग बाय इटसेल्फ। आप खुद से चीजों को सीख रहे हैं, उसमें से पैटर्न बना रहे, खुद से निकाल रहे, अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। कल हम लोग इनके मॉडल्स को समझना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और कौन से मॉडल कैसे काम करेंगे। ठीक है, और इनका प्री रिक्विजिट क्या है, प्री प्रोसेसिंग कैसे होता है, सारी चीज़। ठीक है।
आप भी चले ही जाओ, आज क्लास ले नहीं पाऊंगा, आज थोड़ा ना गले में ज्यादा प्रॉब्लम